नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्रदेश में उपचुनाव के लिए मतदान दल तैनात। सुबह 8 बजे से किया जाएगा मतदान। कलेक्टर ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील। अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं में मची हलचल। बैठकों का दौर शुरू। ओम माथुर ने कहा, बनाएंगे सरकार। रेल अधिकारियों को वंदे भारत के अलावा नहीं दिखाई दे रही दूसरी ट्रेन। लेट लतीफी से लोगों में बढ़ रहा आक्रोश। और मौसम साफ होते ही बढ़ी ठंड। शाम होते ही लोग दुबकने को मजबूर। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। नगरीय निकाय और पंचायतों में उपचुनाव के लिए मतदान दल रविवार सुबह रवाना किए गए, जो निर्धारित केंद्रों में पहुंचकर व्यवस्था संभाल लिया। नगर निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर में उपचुनाव के लिए स्थानीय बर्जेस स्कूल परिसर से मतदान सामग्री भेजी गई। कलेक्टर सौरभ कुमार और आयोग के प्रेक्षक कार्तिकेय गोयल ने आयोग के नियमानुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान दलों को जरूरी टिप्स दिए। मतदान के लिए वोटरों को पहचान साबित करना होगा। इसके लिए आयोग द्वारा पहचान पत्र अनुमोदित किए गए हैं। इनमें से कोई एक दस्तावेज मतदान से पहले दिखाना होगा। नगरीय क्षेत्र वार्ड क्रमांक 16 में चुनाव के लिए 8 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 7,717 मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतदान सवेरे 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में वोटर सवेरे 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। पंच सरपंच चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के तत्काल बाद मतों की गणना भी मतदान केंद्रों में ही की जाएगी। निर्वाचन नियमों के अनुसार मतदाता अपने साथ निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र, फोटो या डाकघर द्वारा जारी पासबुक, पासपोर्ट, सर्विस प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त अंकसूची जैसे दस्तावेज साथ ले जाकर मतदान कर सकता है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है। पार्षद के लिए मतों की गिनती 12 जनवरी को ब्रजेश स्कूल में की जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान खत्म हो गया है। उम्मीदवार घर घर पहुंचकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद पद की उम्मीदवार श्रद्धा जैन ने कहा कि उन्हें सेवा का अवसर जरूर मिलेगा। उन्होंने वार्ड के मतदाताओं से अपील करते हुए वार्ड का नेतृत्व सौंपने कहा है। मैं अपने वार्ड वासियों से एक विनम्र अपील करना चाहती हूँ कि जैसे कि सभी को पता है, मेरी स्वर्गीय माँ यहाँ की पार्षद रह चुकी हैं। उन्होंने सबकी मन भर के सेवा की है, बहुत सेवा की है, लॉकडाउन भर सेवा की है, बीमार थी तब भी सेवा की हैं। सबकी वो सेवा ही करने का धर्म था उनका। मैं अपने परिवार से आज तक यही सीखी हूँ कि लोगों की सेवा करना है, उसी में ही लोगों को खुशी मिलती है, उसी में हमें भी खुशी मिलती है। विनम्र निवेदन करूँगी, एक बार एक वोट के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया जाए और उस आशीर्वाद पर मैं खरे उतरने का पूर्ण प्रयास करूँगी। और 9 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान का समय है। बस इतना निवेदन है, सभी आइए, मतदान कीजिए, दिल से मतदान कीजिए, जो काम कर सकता है उसके लिए मतदान कीजिए। विष्णुनगर वार्ड से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही प्रत्याशी अनीता हिमांशु कश्यप ने मतदाताओं से वोट देने आग्रह किया है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वार्ड के विकास और जनता के हितों का वह पूरा ख्याल रखेंगी। पार्षद पद के उपचुनाव के लिए 9 जनवरी को मतदान किया जाएगा। अनीता कश्यप पार्टी के वरिष्ठ सदस्य और रतन लस्सी वाले रतन कश्यप की बहू हैं। मैंने वार्ड वासियों को जैसे कि कहा है कि उनकी नाली पानी की जो समस्याएं हैं, अगर मैं पार्षद के रूप में आ जाती हूँ तो उनकी जो भी समस्याएं हैं, वृद्ध पेंशन योजना है, नाली की समस्या है और जो भी पानी वगैरह की समस्या है, वो सब का मैं निदान करूँगी। मैं सभी से अपील करती हूँ कि वो 9 जनवरी को पंजा छाप पर मोहर लगाकर मुझे विजयी बनावे। नगर निगम बिलासपुर प्रकोष्ठ ने रविवार को इमलीपारा विश्वकर्मा भवन में स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया। इस मौके पर मौजूद पदाधिकारियों ने कर्मचारी हित में काम करने और राज्य सरकार द्वारा नियमितीकरण के वादे को पूरा कराने रूपरेखा तय की। महासंघ के पदाधिकारियों ने इस मौके पर कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी। 3 साल में
हमारे संगठन का अधिवेशन होता है, तो आज हमने प्रदेश व्यापी अधिवेशन कर रहे हैं। इस अधिवेशन के माध्यम से जो नगरीय निकाय कर्मचारियों का समस्याओं पे चर्चा करेंगे कि जो भी आने वाला अभी है और उसके समस्याओं पे एक रूपरेखा तैयार करेंगे और रूपरेखा तैयार करके आगे का कार्यक्रम कार्य योजना बनाएंगे कि हम उसको मांग को शासन के पास कैसे रखें और उसको पूरा कैसे करें। साथ ही साथ आगामी 3 वर्ष के लिए हमारे पदाधिकारियों का निर्वाचन भी होगा। अभी हम लोग का मांग पत्र का एक सत्र रहेगा, उसमें कर्मचारियों की जो मांग है, जैसे दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित अभी तक नहीं किया गया है। इसके अलावा जो प्लेसमेंट में कर्मचारी रखे गए हैं और ठेका में दे करके जो पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, जैसे हम लोग एक उदाहरण देना चाहूँगा छोटा सा। यदि 10,000 रुपये कलेक्टर दर है तो ठेका में ये लोग 12,000 13,000 रुपये में ठेका देते हैं। 3,000 रुपये नगर निगम का एक कर्मचारी के पीछे एक महीने में जा रहा है। सोचिए हमारे नगर निगम में यदि 1500 कर्मचारी हैं तो 4.5 लाख रुपया मतलब जा रहा है, नुकसान हो रहा है हम लोग को पर डे पर मंथ। और सोचिए साल में 45 लाख रुपए जा रहा है। तो ये जो पैसे का दुरुपयोग है ना, उसको रोका जाना चाहिए। तो नई आज कार्यकारिणी हमारी बनेगी, उसमें नए सिरे से बैठक होगा, जो भी कार्यकारिणी तय होगी, और उसमें एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया जाएगा और आने वाले समय में हम लोग आंदोलन करेंगे। एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे प्रदेश संगठन प्रभारी ओम माथुर ने रविवार को भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्यों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने और संगठन को मजबूत बनाने अपील की। रविवार को एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश संगठन प्रभारी एवं पूर्व राज्यसभा सांसद ओम माथुर ने भाजपा कार्यालय में जिला कार्य समिति के पदाधिकारियों एवं मोर्चा प्रकोष्ठ सहित जनप्रतिनिधियों की संगठनात्मक बैठक ली। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं को पार्टी के बेहद महत्वपूर्ण अंग बताया। उन्होंने बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब सभी चुनावी मोड में आ जाएं और मतदान केंद्र से लेकर शक्ति केंद्र पन्ना प्रभारी बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता संगठन की अगुवाई में लोगों से घर घर जाकर मुलाकात करें और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराएं। साथ ही कांग्रेस सरकार द्वारा चुनाव पूर्व किए गए वादों को निभाया या नहीं, इसकी भी पूछ परख करें ताकि भाजपा की नीति जन जन तक पहुंचे। इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भाजपा कार्यकर्ताओं और जिला कार्य समिति के सदस्यों को रिचार्ज करते हुए कहा कि प्रदेश में आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और भाजपा की विचारधारा को जनता के समक्ष रखेगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। भारतीय जनता पार्टी चुनावी नहीं है। भाजपा का हर कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने और विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। रविवार को भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश संगठन प्रभारी ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये बातें कही। पूर्व राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश संगठन प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी मोड में आ चुकी है। इसी की व्यू रचना के लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वह भाजपा कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक चर्चा कर रहे हैं। ओम माथुर रविवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि वे अब तक 9 प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं और अब छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करने के लिए जी जान से जुट चुके हैं। संगठन को बूथ लेवल से भी नीचे पन्ना प्रमुख तक ले जाया जा रहा है। हम जो काम दे रहे हैं वो काम पूरा होगा नहीं हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरा प्रवास तय हुआ तो प्रवास हो रहा कि नहीं हो रहा, मैं प्रवास पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, बूथ समिति पूरी बनी कि नहीं बनी है, शक्ति केंद्रों पे दौरा हो रहा कि नहीं हो रहा, हमने सामाजिक और हमने भौगोलिक रचना बूथ की है कि नहीं की है, सब विषय इसमें रहेंगे। पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा की मजबूती से ही विधानसभा की पकड़ मजबूत होती है, जिसकी शुरुआत उन्होंने गुजरात चुनाव से की थी, जहां पार्टी को 100% सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि अभी यह प्रारंभिक दौरा है,
आने वाले समय में इस पर और भी तेजी लाकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जाएगा। ये कोई टकराव नहीं है, ये टेक्निकल विषय है। राज्यपाल ने इनको कहा कि पहले लॉ डिपार्टमेंट को भेजा जाए, उसके बाद हम करेंगे आगे। उन्होंने 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार बनाने का दावा करते हुए वर्तमान सरकार को निरंकुश बताया। आरक्षण मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच छिड़ी जुबानी जंग को लेकर उन्होंने कहा कि मामला टेक्निकल है, इसलिए आरक्षण विधेयक पर विधिक सलाह ली जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नाकामी ही है जो 11 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हो गए हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। अखिल भारत वर्षीय महासभा की ओर से 5 मार्च को शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जाना है। केंद्रीय समिति ने इसके लिए बिलासपुर का चयन किया है। इस संबंध में रविवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा की। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के शताब्दी महोत्सव की मेजबानी बिलासपुर को दी गई है। आयोजन को लेकर रविवार को महासभा के पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश्वर यादव ने बताया कि यादव महासभा के केंद्रीय नेतृत्व ने बिलासपुर में शताब्दी समारोह आयोजन करने की सहमति दी है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकता के साथ राजनीतिक और सैन्य क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के अलावा कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की कार्यकारिणी की बैठक, प्रांतीय सम्मेलन और 100 वर्ष पूरा होने का जो है उसके रूप में महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसमें देश के यादव समाज के जितने भी वरिष्ठ हैं, पदाधिकारी हैं, राजनीतिक मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री जो भी हुए हैं, उनसे सबसे निवेदन किया जा रहा है और हम लोग कर रहे हैं कि उन लोगों की भी उपस्थिति हो और वो लोग आएँ, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के यादव बंधुओं में भी उनसे उनके बातों को सुनकर, उनके विचारों को सुनकर, उनके द्वारा किए गए कार्यों को सुनकर जागरूकता है। उन्होंने आगे बताया कि महोत्सव में हजारों यदुवंशी एकजुट होकर अपने हक, अधिकार और यदुवंशियों के उत्थान के संबंध में चर्चा करेंगे। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि 5 मार्च को लाल बहादुर शास्त्री स्कूल प्रांगण में होने वाले कार्यक्रम में देश भर से 350 से अधिक पदाधिकारी और 20,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रमुख मुद्दों के रूप में अहीर रेजिमेंट और आरक्षण नीति पर विशेष चर्चा की जाएगी। एक अहीर रेजिमेंट है जो 60 साल पूरा हो रहा है, उसके लिए भी अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर मतलब एक युद्ध में 1862 में ही मतलब हमारे यादव समाज के 5,000 सैनिक उस समय राव तुलाराम जी के नेतृत्व में उनका वो शहीद हुए थे। इसी तरह कारगिल के युद्ध में 90 लोगों ने शहीद हुआ। अक्षरधाम के रक्षा करते हुए हमारे यादव वीर शहीद हुए। इन सब के लिए जैसे अन्य समाजों की जो है रेजिमेंट है, उसी तरह यादव समाज का अहीर रेजिमेंट के रूप में बने, जिससे जो वीर वहाँ काम कर रहे हैं, जो भी सैनिक हैं, उनमें उत्साह बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यादव महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि यदुवंशियों का उत्थान बेहद महत्वपूर्ण है। इस मौके पर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन कर महापौर रामशरण यादव ने सदस्यों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, वर्ष भर के कामकाज की रूपरेखा तैयार करने और इसे अमल में लाने के लिए कैलेंडर बेहतर माध्यम होता है। महापौर के सरकारी आवास पहुंचे छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा, संगठन मांगों और कर्मचारी हितों पर लगातार काम कर रहा है। संगठन के वार्षिक कैलेंडर के जरिए विभिन्न विभागों में पदस्थ सदस्य आपस में जुड़े रहते हैं। साल भर के लिए उनका जो कार्यक्रम रहता है उसके अनुरूप ये कैलेंडर रहता है और हर साल विमोचन कराने के लिए हमारे कर्मचारी संघ के बहुत
वरिष्ठ पदाधिकारी आदरणीय दवे जी और उनका पूरा टीम यहाँ पर उपस्थित है और हम सब लोग मिलजुल करके छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के कैलेंडर का आज विमोचन किए हैं। मैं पुनः पूरे कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस वर्ष के आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि इनकी तरक्की हो, उन्नति हो और बहुत फले फूले बढ़ें। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी कांग्रेस का जो संगठन है बहुत ही सक्रिय है और हमारे इस संगठन में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक हमारे इसमें शामिल है। हमारे परिवार में बहुत विस्तृत परिवार है। प्रतिवर्ष हम लोग इस तरह से कैलेंडर छापते हैं और प्रत्येक कार्यालयों में अपनी एक सूची रहती है, इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं और हमारा प्रयास रहता है प्रत्येक इकाई तक हम पहुंचे और इकाई के प्रत्येक सदस्यों की समस्याओं को लेकर वर्ष भर हम अपनी प्लानिंग के तहत कार्यक्रम को समाप्त करें। छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस बिलासपुर का एक सशक्त संगठन, विशेषकर निचले स्तर के कर्मचारियों की सेवा करना हमारा मूल उद्देश्य है और संगठन ने जो एक कैलेंडर इस बार प्रकाशित करवाया है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि दूर दराज तक हमारे जो लोग कुछ अछूते हैं, जहाँ तक हम सेवा नहीं कर पा रहे, उन तक हमारा ये संदेश जाए कि हम उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। युवाओं के आग्रह पर साहू समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। जरूरतमंदों की सहायता करने वैश्य साहू समाज के युवा प्रकोष्ठ ने रक्तदान शिविर लगाया। सभी उम्र के लोग स्वेच्छा से शिविर में पहुंचे। नए साल में रक्तदान शिविर का आयोजन कर वैश्य साहू समाज ने सामाजिक गतिविधि का आरंभ किया। युवा प्रकोष्ठ ने इसकी जिम्मेदारी संभालकर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। उसने समाज के सहयोग से जरूरतमंदों के लिए जीवन उपयोगी रक्त एकत्र किया। नया कुछ करना है समाज के लिए तो रक्तदान शिविर लगा के अपन शुरुआत करेंगे नए साल की और हम लोग ने 100 यूनिट ब्लड के लिए टारगेट करा हुआ है कि कम से कम 100 यूनिट ब्लड हमारे टीम में आ जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धियाँ रहेगी। युवा प्रकोष्ठ का ये साहू समाज में युवा प्रकोष्ठ का आयोजन जरूर है, लेकिन हमारे साथ 3 टीम है। युवा प्रकोष्ठ के साथ महिला मंडल है, वैश्य साहू समाज की टीम है। तीनों मिल के साथ दे के एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं और सफल आयोजन को सफल बना रहे हैं। डॉक्टर शकुंतला जितपुरे और उनकी टीम ने शिविर में रक्तदाताओं के स्वास्थ्य की जाँच की, साथ ही उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल नियंत्रित रखने उपाय बताया। गोलपारा के सामाजिक भवन में व्यवस्थित और सुरक्षित शिविर संचालन किया गया। साहू समाज के सभी उम्र के लोगों ने यहां पहुंचकर स्वेच्छा से रक्तदान किया और युवा प्रकोष्ठ का उत्साह बढ़ाया। रक्तदान करने पर सदस्यों को यहां बने सेल्फी पॉइंट में सम्मानित किया। इस तरह नेक कार्य और उद्देश्य पूर्ति में सभी ने सहयोग दिया। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। एसईसीआर से गुजरने वाली दर्जन भर यात्री ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। घंटों ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्रियों का आरोप है कि रेलवे केवल वंदे भारत ट्रेन और गुड्स ट्रेनों को प्राथमिकता दे रही है। अन्य यात्री ट्रेन से रेलवे को कोई सरोकार नहीं है। डिस्प्ले को निहारती नजरें प्लेटफॉर्म में सोए लोग और यहाँ की यह भीड़ बता रही है कि उन्हें अपनी ट्रेन का इंतजार है। यह इंतजार केवल आज नहीं बल्कि रोजाना हजारों की संख्या में यात्री 1-2 घंटे नहीं बल्कि 5-5 घंटे तक करते हैं। कोरोना काल के बाद से दुनिया की सारी चीजें ट्रैक पर लौट आई, मगर यात्री ट्रेनें आज भी अपने निर्धारित समय पर स्टेशन नहीं पहुंच रही हैं, जिसका खामियाजा सीधे यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। यात्रियों का आरोप है कि रेलवे केवल वंदे भारत ट्रेन और मालगाड़ी को निर्धारित समय पर स्टेशन तो पहुंचा रही है, लेकिन बाकी अन्य यात्री ट्रेनों को लेकर वो गंभीर नहीं है, जबकि इधर अधिकारी इसके मायने कुछ और बता रहे हैं। रेलवे प्रशासन वंदे भारत ट्रेन के समय पर चलने और अन्य यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी पर अलग ही तर्क पेश कर रहा है। जिम्मेदारों की माने तो मालगाड़ी के अलावा वंदे भारत जो नई ट्रेन सेवा शुरू की गई है, रेलवे की प्राथमिकता में सिर्फ और सिर्फ यही है कि इन्हें निर्धारित समय पर स्टेशनों तक पहुंचाया जाए, जबकि बाकी अन्य ट्रेनों के लेट चलने को लेकर मेंटेनेंस और ठंड का हवाला देकर यात्रियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एसईसीआर का जो मेन लाइन है वो झारसुगुड़ा से लेकर नागपुर तक है। वंदे भारत ट्रेन जो है वो बिलासपुर से नागपुर तक चला करती है। चूँकि ये एक प्रेस्टिजियस ट्रेन है और नई सेवा शुरू की गई है, तो हमारा ये प्रयास है कि इसको सही समय पर चलाया जाए।
परंतु इसके साथ साथ हमारा ये भी प्रयास है कि बाकी अन्य ट्रेनों को भी सही समय से चलाया जा सके और इसके लिए पूरी कोशिश की जाती है। धीरे धीरे अब लगभग सभी लोग ये जानने लगे हैं कि रेलवे की प्राथमिकता में वंदे भारत और मालगाड़ी के सिवाय कोई दूसरी ट्रेन नहीं है। जरूरत है कि रेलवे मेंटेनेंस और ठंड का हवाला देना छोड़ यात्रियों को समय पर उन्हें उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ईब से झारसुगुड़ा के बीच चौथी रेल लाइन का काम पूरा हो गया है। रेलवे सेफ्टी आयुक्त एएम चौधरी ने इस सेक्शन का जायजा लिया है। वापस लौटकर अगर कोलकाता से उन्होंने हरी झंडी दे दी तो इस सेक्शन में ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। अधोसंरचना से जुड़े तमाम कार्यों को रेलवे अभी प्राथमिकता से पूरा करा रही है। इनमें नई रेल लाइन, दोहरी, तिहरी व चौथी लाइन, ट्रैक बदलना, नॉन इंटरलॉकिंग जैसे महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं। इनके पूरा होते ही ट्रेनों की गति बढ़ जाएगी। इसके अलावा यातायात का दबाव भी कम होगा। यही वजह है कि तेजी से काम को पूरा कराने की कोशिशें की जा रही हैं। नई लाइन बिछाने के बाद उसमें ट्रेनों का परिचालन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक आयुक्त से हरी झंडी न मिल जाए। इसलिए ईब से झारसुगड़ा के बीच चौथी लाइन बिछाने का काम पूरा होने के बाद जांच करने के लिए आयुक्त को बुलाया गया। हाल ही में आयुक्त श्री चौधरी सुबह बिलासपुर पहुंचे। निरीक्षण दल के साथ विशेष गाड़ी से वे ईब गए। ईब स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने स्टेशन तथा यार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों से चर्चा भी की। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कई जगहों पर तीसरी लाइन और चौथी लाइन का काम चल रहा है। बिलासपुर से झारसुगड़ा के बीच में 206 किलोमीटर की चौथी लाइन बन रही है। तो इसमें से लगभग 70 किलोमीटर की लाइन जो है वो कंप्लीट कर ली गई है। अभी ईब से झारसुगड़ा के बीच में जो है 8.08 किलोमीटर का जो है कार्य वो पूर्ण कर लिया गया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हैं, इनके डेवलप होने से जो रेलवे की ऑपरेशनल कैपेसिटी है, परिचालन क्षमता है, वो बढ़ती है और ट्रेनों को सही समय से चलाने में मदद। बिलासपुर मंडल के अंतर्गत बिलासपुर झारसुगड़ा स्टेशनों के मध्य 206 किलोमीटर विद्युतीकृत चौथी लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इस कार्य के अंतर्गत ही ईब झारसुगड़ा स्टेशनों के मध्य 8.08 किलोमीटर विद्युतीकृत नई चौथी लाइन का कार्य किया गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सर्दी के साथ कई जगह कोहरा का प्रभाव दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में ये धुंध बढ़ती ही जाएगी। ऐसे में भारतीय रेलवे के लिए इससे निपटना काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा संरक्षित ट्रेन परिचालन की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे का प्रयास है कि कोहरे के दौरान गाड़ियां विलंब कम से कम हो, जिससे रेल यात्रियों को ज्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े। जो उनके सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में फॉग सेफ डिवाइस लगाया गया है। फॉग सेफ डिवाइस जीपीएस आधारित एक उपकरण है जो लोको पायलट को आगे आने वाले सिग्नल की चेतावनी देता है, जिससे लोको पायलट ट्रेनों की स्पीड को नियंत्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त फॉग मैन भी तैनात किए जा रहे हैं जो कोहरे के दौरान रेल लाइन पर सिग्नल की स्थिति की निगरानी करेंगे। फॉग डिटेक्शन डिवाइस सिस्टम लेके हमारे लोको पायलट चलते हैं। उसके अनुसार जो है ट्रेनों को सुरक्षित तरीके से चलाया जाता है और कोशिश की जाती है कि इस मौसम में भी पंक्चुअलिटी मेंटेन की जा सके। सरकारी विभागों के बीच चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में मैच जीतकर 10 टीमों ने दूसरे राउंड में प्रवेश किया है। 31,000 नगद और आकर्षक ट्रॉफी अपने नाम करने सभी दल मैदान में दमखम दिखा रहे हैं। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने कांग्रेस नेत्री वाणी राव इनके बीच पहुंची। लीग मैचों की श्रृंखला में 13 टीमें दूसरे दौर में प्रवेश कर चुकी है। रविवार को खेले गए 4 मैचों में लोरमी टीचर्स, तखतपुर स्ट्राइकर, जीपीएम 11 और कोरबा टीचर्स ने प्रतिद्वंदी टीम को हराया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार वाणी राव ने प्रदान किया। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने साइंस कॉलेज मैदान पहुंची कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष वाणी राव ने कहा, अच्छा लग रहा है सरकारी विभागों में काम करने वाले खिलाड़ियों को यहां देखकर। खेल आपसी मेल मुलाकात का माध्यम होता है। आयोजकों ने सभी को बेहतर अवसर दिया है।
टीचर्स आज मैदान पर हैं, पर आज तक जितने मैदान पे उतरे राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या प्रदेश के स्तर पे, उनको लाया इन्हीं टीचर्स ने है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो इतनी खुश हूँ क्योंकि ये जितने भी लोग यहाँ हैं, मैं वही याद कर रही थी कि ये सब कई साल, अब गिनती से बताऊंगी तो शायद कम पड़ जाएंगे, उतने सालों से अपने विभागों में कार्यरत हैं। आज उनसे सबसे मिलने का और उनको आपस में मिलकर यहाँ पर एक दूसरे के साथ खेलने का जो मौका मिल रहा है। देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मिलने का एक अलग ही मज़ा है और कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। उस स्पिरिट से जब ये सब टीचर्स और विभाग के लोग आपस में मिल रहे हैं तो बहुत सुंदर है। टीचर्स स्पोर्ट्स क्लब के संयोजन में राज्य भर से 32 विभागीय टीमों ने हिस्सा लिया है। 14 जनवरी को सेमीफाइनल और इसके अगले दिन फाइनल मुकाबला होगा। राज्य स्तरीय है तो बहुत अच्छा रिस्पांस है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको हम और वृहद रूप में करेंगे। और बिलासपुर के और जो टीमें नहीं खेल पाई थी, अब राज्य के और जो टीमें नहीं खेल विभागी, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि इतने तनाव भरे जीवन में ये इस प्रकार का आयोजन से निश्चित रूप से कर्मचारियों को अच्छा रिफ्रेशमेंट होगा। नहीं, अभी कुछ मैचें बाकी है, 10 तक लगभग हमारी पूरी सारी पहले राउंड की सारी मैचें हो जाएंगी। सरकारी कामकाज के साथ छिपी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलने पर सभी उत्साह के साथ दल बनाकर टूर्नामेंट में खेलने पहुंचे हैं। चमचमाती ट्रॉफी जीतने सभी क्रिकेट दल अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्रदेश में उपचुनाव के लिए मतदान दल तैनात, सुबह 8 बजे से किया जाएगा मतदान। कलेक्टर ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील। अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं में मची हलचल, बैठकों का दौर शुरू। ओम माथुर ने कहा बनाएंगे सरकार। रेल अधिकारियों को वंदे भारत के अलावा नहीं दिखाई दे रही दूसरी ट्रेन, लेट लतीफी से लोगों में बढ़ रहा आक्रोश। और मौसम साफ होते ही बढ़ी ठंड, शाम होते ही लोग दुबकने को मजबूर। आसमान साफ होते ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह से रात तक चल रही शीतलहर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। आलम यह है कि शाम होते ही लोगों की आवाजाही कम होने लगती है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सर्द मौसम से बचने अलाव का सहारा लेते देखा जा रहा है। वहीं आवश्यक काम से बाहर जाने वाले लोग भी गर्म कपड़े पहनकर खुद को सुरक्षित कर रहे हैं। डीआरडीओ से सहायता प्राप्त केंद्र द्वारा भेजी गई ऑक्सीजन प्लांट बंद है। दरअसल कोरोना काल के दूसरे लहर में किल्लत को देखते हुए डीआरडीओ ने देश के चुनिंदा जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई थी, मगर बिलासपुर जिला अस्पताल में लगाया गया प्लांट अभी शुरू नहीं हुआ है। हालांकि अस्पताल में मौजूद यह प्लांट चालू स्थिति में है। वार्ड क्रमांक 3 उसलापुर से हाफा जाने वाले मार्ग पर एक बड़ा तालाब है, जो इस बस्ती वालों के लिए निस्तारी का एकमात्र साधन है। पंचायत काल में बनाई गई पचरियां पूरी तरह से टूट गई हैं, जिससे तालाब पहुंचने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। निगम में शामिल होने के बाद वार्ड पार्षद ने पचरी के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव जोन कार्यालय में भेजा था, जिसके बाद जोन कार्यालय से इसके जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया है। लगभग 3.5 लाख की लागत से 5 पचरियों का सुधार कार्य कराया जा रहा है। के लिए मांग किया था निगम के द्वारा, पचरी रिपेयरिंग कार्य के लिए मिले थे। और क्या है, लोगों को हमारे अभी भी गांव में आधा से ज़्यादा बस्ती जो है तालाब में निस्तारी करते हैं। मैंने हर समय देखता था कि वहाँ जैसे कोई आदमी दुर्घटना हो गया, ख़त्म हो गया, तो स्नान ध्यान हमारा उसी में होता है। तो वहाँ पर जाते थे स्नान करने के लिए तो पचरी में गिर जाते थे, किसी का माड़ी लग जाता, कोहनी लग जाता था, सिर फट जाता था। तो इसी को सब देखते हुए पचरी रिपेयरिंग कार्य हेतु मांग किया था, जिसमें मेरे को इशू हुआ। तो रिपेयरिंग कार्य पूरा हो चुका है, अब बच गए सफाई कार्य के लिए। तो मैं कल ही जोन कमिश्नर मैडम से बात किया हूँ पोकलैंड के लिए। एक तो बड़ा पोकलैंड आता है, तो बड़ा पोकलैंड आ जाएगा, 2-3 दिन में अपना सफाई करके वो तालाब में फिर पानी भर जाएगा, फिर लोगों को सुविधा मिलता रहेगा। इसमें लागत 3,60,000 का आया था,
तो उससे पूरा हो चुका है। उसलापुर स्टेशन तिराहे से लेकर महर्षि स्कूल होते हुए मंगला के लिए निकली सड़क किनारे बनी नालियां कच्ची है। इसकी वजह से यहां जल भराव की स्थिति अक्सर निर्मित होती है। बरसात में तो लोगों का यहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए जोन क्रमांक 1 द्वारा पक्की नाली निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है। वार्ड पार्षद ने बताया कि लगभग 2 करोड़ की लागत से यहां उसलापुर स्टेशन तिराहे से लेकर अरपा नदी तक एक बड़ा और चौड़ा नाला बनाया जाएगा। इसके तैयार होने के बाद वार्ड वासियों को काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा वार्ड में सोलर पैनल के जरिए प्रकाश के लिए 5 जगहों पर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। अभी बीच में गया है, अभी हो सके तो 1-2 महीने में इसका फंड आने को है, तो उसके बाद टेंडर के बाद संभवतः चालू हो जाएगा। ये उसलापुर तिराहा है, उसलापुर स्टेशन तिराहा से लेके अपना अरपा नदी तक कनेक्ट होगा। लगभग 2 करोड़ का बजट है। मेरे वार्ड में 5 जगह लगना है, एक महर्षि स्कूल के पास, एक शुभम विहार, एक गंगानगर, एक बजरंग चौक और एक अभिषेक विहार। सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा में रहने वाले वीरेंद्र साहू ने 21 नवंबर को थाना पहुंचकर सोने चांदी के जेवर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस मामला दर्ज कर चोर की तलाश कर रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि तारबहार का रहने वाला वीर सिंह गोड़ कुछ सामान बेचने की फिराक में घूम रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की, जिस पर आरोपी ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। आरोपी के कब्जे से सोने चांदी के जेवर जब्त किए गए हैं। श्रीकला मंजरी कथक संस्थान के तत्वाधान में शनिवार को रेलवे परिक्षेत्र स्थित NEI सभागार में कथक संध्या कहे ब्रिज श्याम का आयोजन किया गया। बाहर से आए कथक नृत्यांगनाओं ने कथक सम्राट बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। ये कला मंजरी कथक संस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। इसमें भारत के एक महान सपूत कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी को याद करने के उद्देश्य से उनकी प्रथम पुण्य स्मृति का अवसर है। ये उनको श्रद्धांजलि स्वरूप आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा जो प्रारंभिक शिष्य है रितेश शर्मा, वो आज इतना सुंदर कार्यक्रम की संरचना यहाँ पर किया बिलासपुर में, और अच्छे आर्ट कलाकार, कला साधक इस कार्यक्रम में अपनी कला का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये हमारे बिलासपुर के लिए बहुत ही खुशी की बात है। शुभम विहार के राम भक्तों की टोली द्वारा 23वां सुंदरकांड का सतत आध्यात्मिक पाठन अभिषेक नगर में रविवार को कराया गया। कॉलोनी के प्रबुद्ध धर्मनिष्ठ समाज सेवी श्री राम भक्त पावन और परोपकारी भक्तों द्वारा विधि विधान से यह कार्यक्रम रखा गया। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में रविवार 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सुंदरकांड पाठ से गूंजता रहा। ढोलक, झांझ, मंजीरों की धुन में श्रद्धालु झूमते नजर आए। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर पुण्य लाभ लिया। सुंदरकांड पाठ के बाद यहाँ प्रसाद का वितरण भी किया गया। पति सुन हनुमाना काट प्रसाद बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विज्ञान निदाना पवन सुखान कठिन जग माही। सभी मिलकर हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए और घर घर में भगवान श्री राम और हनुमान जी की आरती हो, पूजा हो, उसके लिए हम लोगों ने ठाना है कि लगभग 52 सप्ताह तक लगातार सुंदरकांड का पाठन गृह गृह में होगा और मंदिर मंदिर में होगा। और इसके लिए हम लोग सबको एकत्रित होते हैं
इससे हम लोगों को बहुत ही आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। मुंगेली शहर में देवांगन समाज द्वारा 7 दिवसीय माता परमेश्वरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में कथावाचक चापा के किशन राव और चंद्रपुर के संगीतमय गायक छोटू देवांगन द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है। बलानी चौक भट्टबाड़ा में जारी यह धार्मिक आयोजन लोगों में उत्साह बढ़ा रहा है। महिला और पुरुष यहां बड़ी संख्या में एकत्र होकर संगीतमयी कथा वाचन का न सिर्फ लाभ ले रहे हैं बल्कि नृत्य कर इस आयोजन में 4 चांद लगा रहे हैं। कथावाचक आध्यात्मिक जीवन की जानकारी देते हुए सभी श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मां परमेश्वरी देवी की महिमा का भी यहाँ बखान किया जा रहा है। महोत्सव के दौरान रविवार की सुबह युवाओं द्वारा बाइक रैली और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मां परमेश्वरी पूजा के दौरान समाज के उत्कृष्ट और मेधावी विद्यार्थियों का यहां सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया जाता है। कार्यक्रम में भी बच्चों और उत्कृष्ट जनों का सम्मान किया गया। माता परमेश्वरी का महोत्सव है और इस वर्ष हम संगीत में कथा का वाचन कर रहे हैं और लगातार समाज में एकता और राजनीतिक संदेश देने के लिए हम ये महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं और इस महोत्सव में अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के सब आयोजन रखते हैं। मेहंदी का प्रतियोगिता होता है, डांस का प्रतियोगिता होता है। बहुत भव्य होता है आयोजन। इस बार 7 दिवसीय का हो रहा है आयोजन। और किस तरीके का आयोजन है? ये माता परमेश्वरी का है आयोजन, हमारे कुल देवी का है ये। हमारे पास जो बच्चे अच्छे नंबर से पास होते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है, समाज के सामने सम्मानित किया जाता है और बहुत कुछ किया जाता है उनके लिए और कई बच्चों को उनका स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। क्या कुछ प्रेरणा मिलती है? हमको प्रेरणा मिलती है कि अच्छे मार्क्स मतलब इनसे अच्छे चाहिए हमको मार्क्स करके। चिंगराजपारा लक्ष्मी चौक में विगत 38 वर्षों से अखंड नवधा रामायण का भक्तिमय आयोजन किया जा रहा है। 12 जनवरी तक चलने वाले इस धार्मिक कार्यक्रम में जिले भर से नवधा गायन समितियों द्वारा यहां गायन किया जा रहा है। भगवान श्री राम के चरित्र की जीवन गाथा भक्तजनों को सुनाई जा रही है। इस दौरान धर्म प्रेमी बड़ी संख्या में यहां आकर नवधा रामायण सुन कृतार्थ हो रहे हैं। बहुत दूर दूर से प्रतिवर्ष लगभग 300 से 350 मंडलियाँ भाग लेती हैं। आज जो मंडलियाँ मंचस्थ हैं वो है माँ महामाया धाम बुचीपुर से हैं और गायिका खिलेश्वरी वर्मा है। इसी प्रकार से हमारा है एक से एक बढ़कर एक मंडली आती है और प्रतिवर्ष 70 से 75 हज़ार का जो पुरस्कार रहता है मंडली लोग यहाँ से जीत कर जाते हैं। और ये बड़ा गौरव का विषय हमारे लिए कि हमारे जो मंच में बाहर की मंडली आकर अपना गायन वादन प्रवचन के माध्यम से हम लोग को राम कथा का रसपान कराते हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।